जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीएस जीनियस। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग खनिज संसाधन और उसके स्थान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए। इस वीडियो में हम लोग संविधान से संबंधित मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए में है जन्म से, ऑप्शन बी में है वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी में है देशीकरण से, या ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। भारत का नागरिकता जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीकरण, ये तीनों से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? ऑप्शन ए में है 3 वर्ष, ऑप्शन बी में है 5 वर्ष, ऑप्शन सी में है 7 वर्ष, या ऑप्शन डी में है 10 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। भारतीय नागरिकता के लिए भारत में आवेदन करने से पहले भारत में कम से कम 5 वर्ष रहना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है राज्यपाल, ऑप्शन सी में है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? ऑप्शन ए में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी में है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी में है समानता का अधिकार और ऑप्शन डी में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक मूल अधिकारों में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी में है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी में है प्रस्तावना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए में है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी में है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले कौन सा अधिकार प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार रह गया है? ऑप्शन ए में है सफाती हक, ऑप्शन बी में है जायदाद का हक, ऑप्शन सी में है शोषण के खिलाफ, ऑप्शन डी में है मजहबी आज़ादी हक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जायदाद का हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए में है यूएसए, ऑप्शन बी में है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में है रूस और ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए में है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी में है संसद, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है लोकसभा, ऑप्शन सी में है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी में है संसद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए में है भाग 1, ऑप्शन बी में है भाग 3, ऑप्शन सी में है भाग 4, ऑप्शन डी में है भाग 5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है?
ऑप्शन ए में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में है नागालैंड, ऑप्शन सी में है गोवा, ऑप्शन डी में है मिजोरम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 48। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन ए में है संथानम रिपोर्ट पर, ऑप्शन बी में है स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, ऑप्शन सी में है अशोक मेहता रिपोर्ट पर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 क, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन राजकीय भाषा नहीं है? ऑप्शन ए में है कश्मीरी, ऑप्शन बी में है संस्कृत, ऑप्शन सी में है राजस्थानी और ऑप्शन डी में है मैथिली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थानी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है किसमें? ऑप्शन ए में है प्रस्तावना में, ऑप्शन बी में है मूल अधिकारों में, ऑप्शन सी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन डी में है स्वतंत्र न्यायपालिका में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है किस देश के संविधान से? ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी में है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी में है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 16। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16 में। भारत के संविधान में समान अवसर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रतिस्थापित है और यह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? ऑप्शन ए में है यूके, ऑप्शन बी में है कनाडा, ऑप्शन सी में है रूस, ऑप्शन डी में है यूएसए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? ऑप्शन ए में है 17वें, ऑप्शन बी में है 14वें, ऑप्शन सी में है 24वें और ऑप्शन डी में है 13वें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 17वें अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? ऑप्शन ए में है कृषि, ऑप्शन बी में है जेल, ऑप्शन सी में है सिंचाई, ऑप्शन डी में है सुरक्षा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए में है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी में है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी में है ऑप्शन ए तथा ऑप्शन बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए तथा ऑप्शन बी दोनों। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ऑप्शन ए में है मूलभूत अधिकार के बारे में, ऑप्शन बी में है नागरिकता के बारे में, ऑप्शन सी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में या ऑप्शन डी मूलभूत कर्तव्य के बारे में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 25 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 33B। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य को निर्देशित करता है कि वह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अपने नागरिकों के लिए सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? ऑप्शन ए में है संघवाद का, ऑप्शन बी में है संसदीय लोकतंत्र का, ऑप्शन सी में है नियोजन का या ऑप्शन डी में है ये सभी का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी का। भारतीय प्रशासन पर संघवाद, संसदीय लोकतंत्र और नियोजन ये सभी का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी में है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी में है विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन डी में है सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी में है अवसर की समानता, ऑप्शन सी में है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी में है हड़ताल करने का अधिकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़ताल करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी में है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी में है काम करने का अधिकार, ऑप्शन डी में है समानता का अधिकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के अनुसार देश में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? ऑप्शन ए में है शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन बी में है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी में है शिक्षा का अधिकार और ऑप्शन डी में है रोजगार का अधिकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसको अनुच्छेद 24 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 51B, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 24D। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में किया गया है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए में है निर्वाचित होने का अधिकार, ऑप्शन बी में है जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी में है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन डी में है संघ बनाने का अधिकार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाचित होने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिनमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में है संसद, ऑप्शन बी में है संसद एवं विधानसभा, ऑप्शन सी में है न्यायपालिका, ऑप्शन डी में है सभी नौकरियों एवं पंचायत चुनावों में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद एवं विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ स्तंभ शीर्षक पद का प्रयोग
निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? ऑप्शन ए में है संसद, ऑप्शन बी में है न्यायपालिका, ऑप्शन सी में है कार्यपालिका, ऑप्शन डी में है प्रेस तथा समाचार पत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेस तथा समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किससे लिया जाता है? ऑप्शन ए में है जिलाधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी में है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन सी में है केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन डी में है राज्य सरकार द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक डैश है। ऑप्शन ए में है प्रशासनिक प्राधिकरण, ऑप्शन बी में है परामर्शदात्री समिति, ऑप्शन सी में है सलाहकार निकाय, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग क्या है? ऑप्शन ए में है जिला परिषद, ऑप्शन बी में है पंचायत समिति, ऑप्शन सी में है ग्राम, ऑप्शन डी में है ग्राम पंचायत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। भारतीय पंचायती राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय है और यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 78। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में है बलवंत राय समिति, ऑप्शन बी में है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी में है विश्वेश्वरैया समिति, ऑप्शन डी में है सिंघवी समिति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय समिति। पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार ही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए में है 18 वर्ष या इससे ऊपर, ऑप्शन बी में है 19 वर्ष या इससे ऊपर, ऑप्शन सी में है 21 वर्ष या इससे ऊपर, ऑप्शन डी में है कम से कम 25 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष या इससे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए में है संपत्ति कर, ऑप्शन बी में है भवन कर, ऑप्शन सी में है भूमि कर और ऑप्शन डी में है वाहन कर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संपत्ति कर। ग्राम पंचायत भवन, वाहन एवं भूमि पर कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकती है, परंतु वह संपत्ति पर कर नहीं लगा सकती। संपत्ति पर कर केंद्र सरकार ही लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए में है आयकर, ऑप्शन बी में है बिक्री कर, ऑप्शन सी में है व्यावसायिक कर, ऑप्शन डी में है लेवी शुल्क। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यावसायिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए में है भाग 5, ऑप्शन बी में है भाग 6, ऑप्शन सी में है भाग 3,
ऑप्शन डी में है भाग 1। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार में राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए में है भाग 4, ऑप्शन बी में है भाग 1, ऑप्शन सी में है भाग 3 और ऑप्शन डी में है भाग 2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है? इसका जवाब हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।